नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए बकरी पालन और शिवा प्रोजेक्ट पर कई नई सूचनाएं लाए हैं। इसके अलावा गेहूं में लगने वाले पीला रतुआ का स्टेटस भी बताएंगे। वहीं एक बड़े कृषि अधिकारी से बात भी करेंगे जो हमें विभागीय योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। अक्सर किसान जानकारी न होने के चलते इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। हमारी ये रिपोर्ट इन्हीं किसानों के लिए है जिसे जयदीप रिहान ने तैयार किया है। सबसे बड़े जिला कांगड़ा में नए कृषि उप निदेशक राहुल कटोच ने कार्यभार संभाल लिया है। किसानों के लिए राहुल कटोच ने क्या प्लान बनाया है, वह कैसे किसान भाइयों तक कृषि से संबंधित योजनाओं को लाने जा रहे हैं, इन तमाम सवालों को लेकर हमारी माची टीम ने राहुल कटोच से बात की। इस दौरान उन्होंने पानी, बीज से लेकर हर योजना पर जानकारी दी। साथ ही सब्सिडी पर भी विस्तार से प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं राहुल कटोच। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कटोच है और मैंने अभी जिला कांगड़ा में कृषि उप निदेशक का कार्यभार संभाला है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान बहन भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के बेहतरी के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और मेरा प्रयास रहेगा अपने इस कार्यकाल में कि ये सारी योजनाएं जो है धरातल पे पहुंचे और हमारे जिला के हर एक किसान तक पहुंचे। जैसे कि किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, अगर खेती कोई करता है, कमर्शियल फार्मिंग, जिससे इनकम बढ़ सके, तो उसके लिए हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन, हमारे पानी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है कि ताकि अगर पानी की व्यवस्था होगी, जब किसानों को, जब पौधों को पानी की जरूरत हो तो उसी टाइम पे पानी मिल जाए, तो उससे जो होता है कि पैदावार बढ़ती है और किसान खुशहाल होता है। तो मैं किसानों को बताना चाहूंगा कि बड़े स्तर पे तो हम कुल्लों का काम कर ही रहे हैं। जो हमारा सॉइल कंजर्वेशन विंग है, हम छोटे टैंक भी बनाते हैं, अनुदान पे टैंक भी बनाते हैं। इंडिविजुअल किसान के लिए, मतलब अकेला कोई किसान बनाना चाहे तो बना सकता है। छोटे से छोटी बात करें, हम पाइपें भी किसानों को प्रोवाइड करते हैं, हम टुल्लू पंप भी किसानों को प्रोवाइड करते हैं। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हर एक खेत तक पानी पहुंचे और जब किसान को जरूरत है तो पानी पहुंचे। अगर किसान समूह में काम करें, फायदा तो तभी होता है। उसके लिए कम्युनिटी स्कीम्स हैं, बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा, प्रदेश सरकार ने ये 100% अनुदान पे रखे हैं। किसानों को अपना कोई भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन नहीं देनी है। विभाग जो है कोशिश करेगा कि उन्नत बीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए मेरा भी किसानों से आग्रह है कि वो ऐसा करें कि अपनी डिमांड को अपने जो निकटतम आपका कृषि अधिकारी है उसको समय पहले रहते ही दे दें, ताकि हमें उसका अरेंजमेंट करने में दिक्कत ना आए। अगर हम बहुत लेट अपनी डिमांड देते हैं या जब हमें जरूरत हो जाती है, हम खेत को बिजाई के लिए तैयार कर लेते हैं, फिर हम बीज लेने जाते हैं या और अन्य उत्पाद लेने जाते हैं, तो उसमें कई बार परेशानी हो सकती है। पर मेरा तो किसानों से सभी आग्रह रहेगा, अपने समूह बनाएं। आप इंडिविजुअली भी अपनी जो डिमांड जो है ब्लॉक अधिकारी जो हमारे एसएमएस है उन तक, कृषि विकास अधिकारी तक, कृषि प्रसार अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं और उनका जो है चाहे दवाइयां हैं चाहे बीज है, उनको प्रोवाइड कराना हमारा जो है वो कर्तव्य रहेगा। एक हमारी प्रदेश सरकार द्वारा और बहुत अच्छी स्कीम चलाई जा रही है। हमारे माननीय कृषि मंत्री भी इस पे विशेष रुचि ले रहे हैं। वो है किसान उत्पादक संघ, जिसको हम एफपीओ के नाम से जान रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम इकट्ठा होके और समूह में कार्य करते हैं तो हमारे उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम जो है कि कृषि जो हमारे किसान हैं उनकी इनकम बढ़ाने में 100% जो है वो कारगर होगी। इसमें आप अपने अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी प्रदेश सरकार इसमें अगर कोई ग्रुप बनाता है तो उसमें 6 लाख रुपए तक का अधिकतम है और इसकी कुछ कंडीशंस हैं। 6 लाख रुपए तक का अनुदान भी दे रही है। जैसे आप कोई कलेक्शन सेंटर बनाना चाहते हैं, आप कोई और प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो कुछ कंट्रीब्यूशन किसानों के समूह की होगी और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है हमारी प्रदेश सरकार इसमें प्रोवाइड कर रही है। तो मेरा तो किसानों से आह्वान है कि इस स्कीम का फायदा उठाएं। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आप निकटतम कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो है उनसे आप मिल सकते हैं। मैं भी चाहूंगा कि हमारे सभी ब्लॉक्स में ये जो है सोसाइटी एक्ट के अंडर जो है ये कृषक समूह जो है ये रजिस्टर हो चुके हैं और बहुत ही जल्द जो है हम इनको ये अपने एक्टिविटी कर रहे हैं और जो सरकार की जो हमारी सब्सिडी वाली स्कीम है ये इन तक पहुंचेगी।
हिमाचल में आने वाले दिनों में सघन खेती पर जोर दिया जाएगा। इस दिशा में शिवा प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभाने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। ऊना सघन खेती का प्रचलन इन दिनों दुनिया भर में चल रहा है। इस खेती के जरिए कम जमीन पर कड़ी मेहनत और पूंजी व उर्वरक के जरिए ज्यादा पैदावार ली जाती है। हिमाचल में भी सघन खेती पर जोर दिया जा रहा है। खासकर HP शिवा प्रोजेक्ट के जरिए सघन खेती को लेकर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऊना जिला के कुटलैहड़ हलके की ही बात करें तो यहाँ 20 करोड़ की लागत से 10 हेक्टेयर भूमि पर सघन खेती तकनीक आधारित फलदार पौधों का रोपण किया गया है। इस एरिया में किसानों के 9 क्लस्टर बनाए गए हैं। इस परियोजना के तहत फलदार पौधे लगाए गए हैं। पौधे रोपने का सारा कार्य उद्यान विभाग की तकनीकी टीम की देखरेख में हुआ है। मेरा नाम रवि कुमार है और मुझे उद्यान विभाग की तरफ से एज ए टेक्निकल फैसिलिटेटर रखा गया है, जिसमें हम जितनी भी क्रॉप लगी है हमारी HP शिवा के तहत, तो इसमें हम लोगों का, किसानों का एक संघ बनाएंगे और उस संघ की विभाग मदद करेगा। जैसे कोई बीमारी आती है इन पौधों में या फिर इनको कोई स्प्रे शेड्यूल बताना है, जिसमें वो हमारा काम रहता है कि इनको टाइम टू टाइम एक मदद मिले। अब जो भी प्रोडक्शन होगी उसकी मार्केटिंग के लिए भी जो उद्यान विभाग है हमारा, वो किसान भाइयों की मदद करेगा और इनकी जो फसल जो भी प्रोड्यूस होगी एक अच्छे से अच्छा इनको एक मूल्य दिलवाएगा। और आने वाले समय में इनकी जो भी क्रॉप निकलती है, जैसे हमारी ये माल्टा लगी है यहाँ पे, तो उसमें वैल्यू एडिशन करवाई जाएगी ताकि एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन्हीं किसानों के लिए यहीं पे इस्टेब्लिश हो जाए, जिसमें जैसे हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं, जैम्स होते हैं, तो जो भी फ्रूट के प्रोडक्ट बनते हैं बाद में, उसके लिए उद्यान विभाग इनके समय पर इस उत्पादक संघ की मदद करेगा। जी धन्यवाद। तो जो हमारा जो उत्पादक संघ बनाया जाएगा, इसमें जितने भी हमारे किसानों की ज़मीनें जो HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत आई होंगी, उन्हीं को इसका मेंबर बनाया जाएगा और वही उसका संचालन करेंगे और वही कोऑर्डिनेट करेंगे उद्यान विभाग से कि उनको किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो समय समय पर उद्यान विभाग उनकी मदद करेगा। हर क्लस्टर का एक संघ बनेगा। मेरा नाम रूपचंद, गांव बौर से, तहसील जोड़ से। मैंने अपनी 7 कनाल ज़मीन पौधों के लिए दी है, जिसमें अच्छी नस्ल के माल्टा नस्ल का पौधे लगाए हैं। वो अच्छे चल रहे हैं अभी। इसकी देखभाल भी अच्छी हो रही है और पाइपलाइन भी बिछ गई है, तार भी लग गई है। इसमें हमें जो बंदरों का नुकसान था, 2 फसल थी हमारी, वो बर्बाद हो जाती थी। अब ये मजबूत काम हो गया है। हम इनका बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी हमें फैसिलिटियाँ दी हैं और हमें ये सुझाव दिया है कि आप ऐसे करो तो आपकी ज़मीन बच सकती है। तो हमने इनके कहने पर हमने सभी ने रल मिलकर जो ज़मीन दी है, वो उसकी फैसिलिटी ठीक है, ठीक ढंग से काम हो रहा है और दवाई वगैरह सब कुछ ठीक ढंग से चल रही है, देख रेख ठीक ढंग से चल रही है। शिवा तो हमें फैसले दिए, हम उनका मुख्यमंत्री जी का, जयराम ठाकुर जी का और अपने वरिंदर कंवर जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस हद तक पहुंचाया है। बहरहाल शिवा प्रोजेक्ट से किसानों की आय में इजाफा होगा, साथ ही प्रदेश में कुल पैदावार भी बढ़ेगी। फरवरी माह में गेहूं का पौधा तेजी से बढ़ता है। यही वे समय होता है जब पीला रतुआ जैसी बीमारी गेहूं की फसल को घेरती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कांगड़ा घाटी में इन दिनों कृषि विभाग की टीमें खेतों में जाकर गेहूं का निरीक्षण कर रही हैं। इस दौरान पता लगाया जा रहा है कहीं पीला रतुआ ने फसल को घेर तो नहीं लिया है। विभाग की गठित एक टीम ने नगरोटा सूरिया के हारू का दौरा किया। इस टीम में डॉक्टर गौरव सूद, विषयवाद विशेषज्ञ प्रदेश बायो कंट्रोल लैब पालमपुरवा, डॉक्टर सचिन उपमन्यु, वैज्ञानिक पादप रोग विशेषज्ञ, धान एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र मलाह जैसे दिग्गज शामिल रहे। इस टीम ने विकासखंड नगरोटा सूरिया के तहत सिद्धार्था क्षेत्र की दर्जन भर पंचायतों में पहुंचकर गेहूं की फसल को देखा तथा पीला रतुआ की जांच की। वैज्ञानिकों का कहना था अभी तक इस एरिया में पीला रतुआ का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया ये बीमारी जनवरी माह से मार्च तक फैलती है, इससे फसल को नुकसान होता है। अगर किसी एरिया में पीला रतुआ के लक्षण आते हैं तो किसान भाई विभाग के विषयवाद विशेषज्ञ यानी SMS से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आने का हमारा मेन मकसद ये है कि एक हमारी जिला स्तर पे जो पीला रतुआ अपनी
कनक के ऊपर जो बीमारी आती है और करनाल बंट आता है, तो उसमें एक टीम गठित हुई है। उसका मेन मकसद ये है कि गांव-गांव जाके हमने चेक करना है कि बीमारी तो नहीं आ रही है, और अगर बीमारी आ रही है तो किसानों को टाइम से पहले जागरूक करें ताकि उसके ऊपर सही छिड़काव हो सके और उस बीमारी का सही रोकथाम हम कर सकें। तो आज हमने यहाँ पे नगरोटा सूरिया जो ब्लॉक है, इसमें हमने एईओ सर्कल ज्वाली के अंतर्गत हमने कोई 10-12 गांव और एरिया कवर किए हैं, और अभी तक तो हमें कोई इसमें मिली नहीं है। अभी हम आगे भी जाएंगे। तो किसानों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पीला रतुआ, सबसे पहले पत्तों के पीछे एक आपकी पीले रंग की जैसे माला टाइप होती है, उस तरह की फंगस आती है। अगर उनको कहीं दिखती है या कोई खेत में उनको कोई एरिया ऐसा लगता है कि यार पीला हो गया, तो वो अपने जो कृषि प्रसार अधिकारी हैं ज्वाली में, उनको इमीडिएटली बताएं। और इसके लिए एक प्रोपिकोनाजोल दवाई 1 ml पर लीटर के हिसाब से प्रिकॉशनरी स्प्रे जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं। और किसानों से सभी से यही एक दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी अपने खेतों को चेक करें, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो कृषि विभाग को शीघ्र अवगत कराएं। ये जो है एक टीम है, और उसमें हमारे एग्रीकल्चर के और यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं, तो आज हम उसका दौरा कर रहे हैं और देखते हैं अभी फील्ड से क्या निकलता है। बकरी के दूध में कई औषधीय गुण होते हैं। यही कारण है कि हिमाचल सरकार बकरी पालन योजना को बढ़ावा दे रही है। अगर आप बकरी पालना चाहते हैं तो सरकार आपको उन्नत नस्ल की बकरियां मुहैया करवाएगी। इन बकरियों पर 60% अनुदान भी मिलेगा। बस इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको वूल फेडरेशन से जुड़ना होगा। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर की पहल पर सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। हाल ही में ये कार्यक्रम ऊना में हुआ। इसके तहत 1 दिवसीय भेड़ प्रजनक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उपनिदेशक पशुपालन कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भेड़ पालकों के लिए शुरू की गई योजनाएं बताई। मोटे तौर पर ये जयराम ठाकुर जी सरकार का एक प्रयास है कि हर दृष्टि से हर वर्ग के लिए समुचित तरीके से कदम उठाए जाए, और उसी दिशा में ये जो आज भेड़ पालकों के जो कार्यक्रम के लिए जो सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम है, इसमें हम पूरे प्रदेश भर के जो सर्दियों की चारगाहों में हिमाचल के निचले क्षेत्रों में लोग आते हैं, उनसे हमें कैंप के रूप में उनसे सबसे मिलते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी समस्या का निवारण करते हैं, और जो सरकार उनके लिए कदम उठा रही है उनको जानकारी देते हैं। और इस प्रकार से प्रयास इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये इस व्यवसाय को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये लोग कोई अपने लिए नहीं बल्कि ये प्रदेश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इन कैंपों का आयोजन किया जाता है। वहीं त्रिलोक कपूर ने कहा कि ये शिविर जनजातीय विकास विभाग प्रदेश के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में भेड़ पालकों को एक प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी औषधियों सहित एक सोलर स्वचालित टॉर्च किट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भेड़ पालकों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। प्रदेश वूल फेडरेशन और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के माध्यम से समय समय के ऊपर ऐसे सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से जो पशुपालक हैं उनको उसका लाभ मिले। तो आज विशेष रूप से इन दिनों भेड़ पालक पहाड़ी के क्षेत्रों से उतर करके प्लेन के क्षेत्रों में सर्दियों के दिनों में आते हैं, तो उस समय उनको जानकारियाँ मिल जाएँ, आसानी से मिल जाए, डॉक्टर्स उनको गाइड कर दें। तो उस दृष्टि से जो है आज प्रशिक्षण शिविर हुआ है। इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से उन्हें बताया गया है कि पशुओं को क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, उनका क्या क्या इलाज है, किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन रखें, ताकि ये जो पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, जो पूरे प्रदेश में साल भर आते जाते रहते हैं, मौसम के हिसाब से चलते हैं, उनके पशु ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ा सहयोग है इन भेड़ पालकों का, तो उनको आज इन सब बातों की जानकारी दी गई है। चलते चलते में किसान भाइयों के लिए कुछ और अहम जानकारियां। हिमाचल के खेतों में ड्रोन से होगी स्प्रे। आईटी विभाग ने खरीद किराए के लिए 9 कंपनियां की सिलेक्ट। सिक्किम ने आईएचबीटी से लिया हींग और केसर की खेती का मंत्र। कृषि मंत्री ने जुटाई जानकारियां। हमीरपुर के बड़ा में किसानों की डिमांड पर तैयार हो रही 10 से 15 हजार हाइब्रिड सब्जियों की पौध। किसान बागवानों को समय पर खाद न मिलने से कांग्रेस खफा। कुलदीप राठौर ने घेरी भाजपा।
अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।